देखो आप प्रश्नावली 302 के लिए जो है क्या है, आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग जो है क्या होता है, दो आव्यूहों का योगफल तुरंत आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे आव्यूह ए है, संग इसके अवयव क्या A11 A12 A13 है ना, तो हम जब जोड़ते हैं A प्लस बी तो A11 B11 से जुड़ेगा, A12 B12 से जुड़ेगा, A13 B13 से जुड़ेगा, समझ में आया? A21 B21 से जुड़ेगा, A22 B22 से जुड़ेगा, मैंने संगत अवयवों से जुड़ेगा। और इसके लिए और क्या है, आव्यूह का समान कोड का होना अनिवार्य है। से 2/3 का आव्यूह है तो ये भी 2/3 का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी योग संक्रिया संभव है। या घटाना की संक्रिया, दोनों योग और घटाना दोनों के लिए आव्यूहों का क्रम समान होना अनिवार्य है। और जब भी योग होगा या घटाना होगा, संगत अवयवों के योग या संगत अवयवों का अंतर होता है, ठीक है। अब आव्यूहों का अदिश गुणन क्या होता है, अगर ये आव्यूह मतलब ए है, आई जे है, और एक अदिश ए है, तो इसका क्या होगा, जो गुणन होगा इसके प्रत्येक अवयव से, यानी k इंटू ए, आव्यूह k इंटू ए, तो क्या होगा, k का जो है ए आई जे से जो मतलब ए है, आई जे मतलब एक आई से क्या हुआ पंक्ति, जे से क्या हुआ स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक स्तंभ से गुणनफल होगा, ठीक है, यानी के आई जे एम क्रॉस एम। के का जो है गुणनफल आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव से, ठीक है, होगा, यानी के का इतना गुना होता है, ठीक। आव्यूह का ऋण आव्यूह का होता है, इसका ऋण आव्यूह माइनस ए होगा, इसे माइनस एक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। आव्यूहों का अंतर, वही बात बताया अभी आपको, यानी ये जो अंतर क्या, संगत अवयवों का अंतर होता है। आव्यूहों के योग का गुणधर्म क्रम विनिमय ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, साचर्य नियम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके मान बराबर होगा। तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य क्या ओ जो है जीरो आव्यूह है, क्या है जीरो आव्यूह। 2/2 का अगर है तो 0 0 0 0, 2/3 का है तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो अवयव होंगे इसके, तो यानी a प्लस 0 आव्यूह बराबर क्या होगा 0 प्लस ए आव्यूह बराबर ए होता है। इसे योग का तत्समक अवयव आव्यूह कहा जाता है, ठीक है। योग का प्रतिलोम आव्यूह, ए का योग प्रतिलोम क्या होता है, माइनस ए आव्यूह होता है, ठीक। दो आव्यूहों के गुणनफल शून्य होने के लिए एक आव्यूह का शून्य होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। गुणन के लिए साचर्य नियम, जैसे ए बी का गुणा किया फिर सी का किया, चाहे ए से फिर एक बी सी करो, ए से करो, बराबर है। ए है वितरण नियम, ए का इंटू बी प्लस सी, ए गुणित बी प्लस ए गुणित सी, इसे क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं, ठीक है। अब गुणन का तत्समक आव्यूह क्या है, आई होता है, आई के जैसे एक नहीं होता, वही आई है, तो आई जो है ये तत्समक आव्यूह है, तो आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए होता है, ठीक, ये मालूम हुआ। फिर चलो आगे भी बताएंगे आप लोगों को।